बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे चमत्कारी वन कहा जाता था। कहा जाता था कि इस जंगल में अनगिनत जादुई प्राणियों का बसेरा था और यहाँ पर समय भी अपने नियमों से परे था। राज्य के राजा महाराज विक्रम के पुत्र राजकुमार आदित्य इस जंगल के बारे में सुनकर बेहद उत्सुक थे। वे हमेशा सोचते कि क्या सच में जंगल के अंदर जादू बसता है या यह महज कहानियां भर हैं। एक दिन अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए राजकुमार आदित्य अपने घोड़े पर सवार होकर चमत्कारी वन की ओर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है। हवा में मीठी सुगंध थी, पेड़ किसी रहस्यमय भाषा में फुसफुसा रहे थे और पक्षियों की चहचहाहट किसी मंत्र जैसी लग रही थी। अचानक उनके सामने एक सुनहरी रोशनी चमकी और देखते ही देखते एक सुंदर परी प्रकट हुई। ओ राजकुमार, तुम यहाँ क्यों आए हो? परी ने मधुर स्वर में पूछा। आदित्य ने उत्तर दिया, मैं इस जंगल के रहस्यों को जानना चाहता हूँ। क्या सच में यहाँ जादू है? परी मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन यह जंगल केवल उन्हीं को अपना रहस्य बताता है जो सच्चे हृदय से इसकी खोज करते हैं। अगर तुम अपने साहस और बुद्धिमानी से परीक्षा पास कर सको तो तुम्हें वह मिलेगा जो किसी ने भी नहीं पाया। राजकुमार ने चुनौती स्वीकार कर ली। परी ने उन्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरने का आदेश दिया। जंगल के भीतर एक पुराना वृक्ष था जो बोल सकता था। परी ने कहा, इस जंगल में 3 जीव तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन केवल एक ही तुम्हारा सच्चा मित्र होगा। तुम्हें उसे पहचानना होगा। राजकुमार के पास 3 प्राणी आए, एक लोमड़ी, एक तोता और एक हिरण। तीनों ने कहा कि वे राजकुमार के मित्र हैं और उनकी मदद करेंगे। राजकुमार ने तीनों से पूछा, यदि मैं इस जंगल में खो जाऊं तो तुम मेरी कैसे मदद करोगे? लोमड़ी बोली, मैं तुम्हें एक गुप्त रास्ता दिखाऊंगी जिससे तुम जंगल से बाहर निकल सकते हो। तोता बोला, मैं राजा को संदेश पहुंचा दूंगा कि तुम यहां फंसे हो। हिरण बोला, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और जब तक तुम सुरक्षित बाहर नहीं निकल जाते तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार समझ गए कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में साथ न छोड़े। उन्होंने हिरण को चुना और परी ने मुस्कुराकर उनकी पहली परीक्षा पास होने की घोषणा की। आगे बढ़ते हुए राजकुमार को एक गहरी खाई दिखी जिसके उस पार एक चमकता हुआ हीरा रखा था। परी ने कहा, यदि तुम इस हीरे को ला सको तो यह परीक्षा पास समझी जाएगी, लेकिन ध्यान रहे रास्ता आसान नहीं होगा। राजकुमार ने इधर उधर देखा और एक बेल को पकड़ा जो दूसरी ओर तक फैली थी। बिना किसी डर के उन्होंने बेल को मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे खाई पार करने लगे। अचानक बेल टूटने लगी, लेकिन राजकुमार ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और सामने की चट्टान में गहरा निशान बनाकर उसे पकड़ लिया। फिर खुद को ऊपर खींचकर सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गए और हीरा उठा लिया। जैसे ही वे वापस आए, परी ने कहा, तुमने अपनी बहादुरी साबित कर दी। अब अंतिम परीक्षा बाकी है। परी ने राजकुमार को एक सुनहरी किताब दी और कहा, यह किताब तुम्हें सब कुछ दे सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सत्य और झूठ में फर्क करना होगा। यदि तुम गलत उत्तर चुनोगे तो यह जंगल तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगा। किताब खुली और उसमें सवाल लिखा था, सच्ची ताकत किसमें होती है, धन में, शक्ति में या सत्य में? राजकुमार ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, सत्य में, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई धन नहीं, कोई शक्ति नहीं। सत्य से ही लोग सम्मान पाते हैं और वही सच्ची ताकत देता है। किताब सुनहरी रोशनी में चमक उठी और परी ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सभी परीक्षाएं पास कर लीं राजकुमार। यह जंगल तुम्हें अपना सबसे अनमोल उपहार देगा। अचानक जंगल की सारी रोशनी एक बिंदु पर केंद्रित हो गई और वहां एक रहस्यमय पोथा प्रकट हुआ। यह पोथा अमर ज्ञान का भंडार था जिसमें संसार के सभी रहस्य लिखे थे। राजकुमार ने विनम्रता से उसे स्वीकार किया और कहा, मैं इस ज्ञान का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करूंगा। परी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और राजकुमार वापस अपने महल लौट आए। उन्होंने जंगल में मिले ज्ञान से राज्य को समृद्ध बनाया, न्यायपूर्ण राज किया और अपनी प्रजा को सच्चाई और निडरता का महत्व सिखाया। इस प्रकार राजकुमार आदित्य सिर्फ एक शासक ही नहीं, बल्कि एक महान ज्ञानी
और न्यायप्रिय राजा बन गए। और चमत्कारी वन, वह आज भी वहीं है, अपने अगले योग्य परीक्षार्थी की प्रतीक्षा में।